गुड आफ्टरनून। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप में से कोई भी ईटीएफ के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे दो प्लेलिस्ट हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो है, सबसे पहली लिस्ट है ईटीएफ बिजनेस स्कूल वर्कशॉप 1 से लेकर 12। इसमें वर्कशॉप में 12 सेशंस हैं। आप इन सेशंस को पूरा आप देखिए, आपको ईटीएफ की पूरी जानकारी हो जाएगी। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जैसे इम्प्लीमेंटेशन जब आप करेंगे तो आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है? ईटीएफ में करना है। तो कौन से ऐसे ईटीएफ हैं बेस्ट? ईटीएफ कौन से हैं ऐसे जिनमें आप एसआईपी कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एसआईपी मॉडल पे ही करेंगे। कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है कुछ परसेंटेज डाउन हो सकता है। मान लीजिए वो 3%, 4%, 5%, 6%, इवन 15% तक भी डाउन हो सकता है अगर मार्केट क्रैश कर गई। तो इसीलिए एसआईपी मॉडल सबसे बेस्ट है कि जब आपकी मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बनाएगी तो उसमें क्या होगा कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए जब एसआईपी करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलता है। जैसे म्यूचुअल फंड भी इसी मॉडल पे काम करते हैं कि एसआईपी मॉडल पे जब काम करते हैं तो उनको, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर ईटीएफ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी पे ही आपको फ़ायदा होता है। तो कौन कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जो जिनमें बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी है, और जिनमें वॉलेटिलिटी अच्छी होती है तो वो ईटीएफ अच्छे माने जाते हैं। उसको हम आप इजीली बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लेलिस्ट हैं, इनको आप देखिए तो ईटीएफ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी कि आप किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करें ईटीएफ में। आइए चलते हैं अब हम एक छोटे से पोर्टफोलियो पे। जैसे ये पोर्टफोलियो, तो इसके अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। पोर्टफोलियो के अंदर हम है एम स्टॉक डीमैट अकाउंट के अंदर, और आप देखेंगे इसके अंदर कि इसमें हमारी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 149,824 की, और इसमें करंट वैल्यू है 157,252, जबकि इसमें कम से कम 8,000 के आसपास, 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास होना चाहिए था। यहाँ पर जो दिखा रहा है डे PNL दिखा रहा है 1255, ये गलत दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है गलत, अब देखते हैं हम। ये रिजॉल्व कैसे होगा, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक टिकट रेस करेंगे। ठीक है, एम स्टॉक के अंदर। अब देखिए, आपको अगर हम अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं 2.5 से 3 महीने का पोर्टफोलियो, तो अल्फा एक ऐसा ईटीएफ है जिसने हमें 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है। ठीक है, 2.5 से 3 महीने के अंदर 14% से रिटर्न दिया है। आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड या बैंक आपको कितना रिटर्न दे सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड भी आपको अगर रिटर्न देगा तो साल भर में 10 से 12% का रिटर्न देते हैं। यहाँ पर जो अल्फा है इसने 14% का रिटर्न दिया है, जबकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है अभी। कम होने का कारण क्या है, थोड़ा थोड़ा हम एसआईपी कर रहे हैं इसके अंदर। ऑटो आई ईटीएफ है, इसके अंदर आप देखेंगे कि 9%, 9.5% का इसमें रिटर्न है। ठीक है, BFSI है, इसके अंदर 5.5% के आसपास का रिटर्न है 2.5 से 3 महीने में। कंज्यूम बीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 8.5 सवा 8% का रिटर्न है लगभग। CPSC की अगर हम बात करें तो ये 12% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है 2.5 से 3 महीने में। डिवॉप बीज है, ये डिवॉप बीज एक्चुअली क्या होता है, ये जो डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स हैं उनका एक बंच है। इसको डिवॉप बीज कहते हैं, डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज बीज। ये भी हमें 8% का रिटर्न दे रहा है। अगर आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स होते हैं तो जो डिविडेंड मिलता है उसी के अंदर री इन्वेस्ट करके, ये ये जो ईटीएफ है इसके अंदर री इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसीलिए इसके गिरने के चांस कम होते हैं। तो ये भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, 8% से ऊपर का। उसके बाद चलते हैं गोल्ड केस। गोल्ड केस
का जो रिटर्न है वो है 3.5%। एक्चुअली जो गोल्ड है वो साल भर में आपको 10% के आसपास रिटर्न देता है। इसकी स्पीड स्लो होती है लेकिन कंसिस्टेंट रहती है। उसके बाद चलते हैं स्मॉल, HDFC स्मॉल 250। इसके अंदर जो रिटर्न दे रहा है वो 6% के आसपास रिटर्न दे रहा है। उसके बाद हम चलते हैं हेल्दी। हेल्दी इसकी स्पीड बहुत स्लो है और ये रिटर्न दे रहा है आपको अप्रोक्सीमेटली 1.74% का रिटर्न है। उसके बाद है इंफ्रा IETF है, इसका है 5% के आसपास रिटर्न है। 5% जो रिटर्न है वो अच्छा माना जाता है। अगर 3 से 4 महीने की अगर हम बात करें, ITBs का जो रिटर्न है, एक्चुअली ITBs का जो रिटर्न है वो बहुत ही कम है, लगभग 1% का रिटर्न है। और ये एक डाउन ट्रेंड में था, 3 महीने से डाउन ट्रेंड में था। नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 महीने ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कम से कम आपको 4 से 5% का रिटर्न दे सकता है। उसके बाद मिड कैप ETF की अगर हम बात करें तो ये 10% का रिटर्न दे रहा है। उसके बाद है MOM30 I ETF है, ये 12% का रिटर्न दे रहा है। मोमेंट, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो जो मोमेंटम है ये, इसकी भी स्पीड बहुत अच्छी है, ये 13% का रिटर्न दे रहा है। उसके बाद है मोमेंटम, ये 18% का है, इसका भी बहुत अच्छा मोमेंटम अच्छी स्पीड है। उसके बाद है मोनाई 500 है, इसमें 500 स्टॉक्स हैं और ये बहुत ही पूरे स्टॉक मार्केट को कवर करता है। इसमें 5.20% का, यानी 5% से ऊपर का रिटर्न है इसके अंदर। अगर हम निफ्टी क्वालिटी की बात करें तो इसका रिटर्न है 9% का रिटर्न है, लेकिन ये क्वांटिटी सिर्फ एक ही क्वांटिटी है हमारे पास। एक क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी हमने चेक की थी तो थोड़ा कम है, इसलिए हम इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहे हैं निफ्टी क्वालिटी के अंदर। बाकी जगहों पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद है फार्मा 20। फार्मा 20 के अंदर अभी बहुत ही डाउन ट्रेंड में ये चल रहा था, तो जब ये चल रहा था तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो अभी ये स्टेबल हो गया है, तो ये लगभग ½ % का रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये अच्छा रिटर्न देगा भविष्य में फार्मा 20। उसके बाद है PSU बैंक 20, जो कि अभी सिर्फ 15 से 20 दिन हुए हैं हमें इसको लिए हुए, तो ये 1% या 1.5%, 1.25% के आसपास ये रिटर्न दे रहा है। उसके बाद हम चलते हैं टाटा गोल्ड में। टाटा गोल्ड में जो रिटर्न है इसका 2% का रिटर्न है। उसके बाद चलते हैं टाटा सिल्वर के अंदर। ये हमारा जो है गलत, ये कैलकुलेशंस गलत है। ये 15% जो डे PNL है, ये -15% के आसपास जो दिखा रहा है, ये गलत दिखा रहा है। इसकी वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो है इसमें कम से कम जो है ना 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ के आसपास माइनस होना चाहिए था। इसका मतलब है कि 1300 के आसपास इसने जो दिखाया है ये गलत दिखा रहा है। ठीक है, ये गलत दिखा रहा है, इसके अंदर -57 या -27 होना चाहिए था, जो 1200 रुपये गलत दिखा रहा है। अब हम चलते हैं, यदि हम कंपेयर करेंगे, जैसे जीरोधा के अंदर जाएंगे तो अगर टाटा सिल्वर का है तो टाटा सिल्वर का देखो 0.11% का ये माइनस दे रहा है डे PNL के अंदर, जबकि यहाँ पर कितना दे रहा है ये, -15% है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी एरर है ये। ठीक है, इस एरर के लिए हम क्या करेंगे, एक टिकट रेज करेंगे यहाँ पर कि पोर्टफोलियो समरी हमारी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्वेरी रेज करते हैं। इसके लिए हमने एक लेटर, एक हमने लिखा है, राइट अप लिखा है हमने। ठीक है, वो भी हम दिखा देंगे आपको। ये है राइट अप। उसके बाद है इसमें हम एक एरर जो स्क्रीनशॉट है उसको भी हमने अटैच कर दिया।
ठीक है, टाटा सिल्वर के अंदर एक्चुअली एरर आ रही है, तो इसीलिए हमने ये लिखा भी है इसके अंदर। I my daily P&L Tata Silver shows wrong. This causes my portfolio summary also shows a wrong value. It also shows wrong value. I don't know why this happened in M stock, but other platform do not show this kind of discrepancy. Discrepancy kindly resolve it. ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको टाइप किया है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मतलब आपको टाइप करना है और अटैचमेंट कर देना है, स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसको आपको रेज कर देनी है क्वेरी। ठीक है, ये हमने क्वेरी रेज कर दी है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेरी रेज कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आ रहा है एम स्टॉक के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो ओवरऑल जो हमारा रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। इंडिविजुअल अगर हम ईटीएफ की बात करें तो कितना अच्छा रिटर्न है इसके अंदर। तो अगर हम 2.5 से 3 महीने की अगर हम बात करें तो कितना अच्छा रिटर्न है। तो अगर हम 15 साल की अगर आप बात करते हैं तो 15 साल में ही 4 गुना एटलीस्ट क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 400 टाइम्स का रिटर्न, यानी सॉरी 400% का रिटर्न हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ सोच रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम इसके अंदर री इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, री इन्वेस्टमेंट एसआईपी मॉडल पे करते जा रहे हैं। अब आपने री इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, एसआईपी मॉडल पे कैसे करना है, जब आप आपका जो पोर्टफोलियो है, सपोज मान लीजिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे 14% हो गया है, और अगर डेली अगर पीएनएल के अंदर मान लीजिए ये 1% गिर जाता है, तो आपको क्या करना है, 10 लेने हैं इसमें। ठीक है, 10 आपको लेने हैं इसके अंदर, ज्यादा नहीं, 10। अगर ये मान लीजिए 1% की बजाय 2% अगर गिर जाता है तो आपको ये 20 लेने हैं। ठीक है, ऐसे करके हमने कुछ बनाया है, एक प्लान किया है एसआईपी के लिए। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लेके आएंगे कि किस ईटीएफ के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर वो कितना गिर जाए तो कितना हमें एसआईपी करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अंधाधुंध तरीके से हम एसआईपी नहीं कर सकते। जब जब ये गिरेगा, किस लेवल पे गिरेगा, हम कितनी क्वांटिटी लेंगे, कितना गिरेगा और कितनी क्वांटिटी हमें लेना चाहिए, इस चीज के लिए आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, तब जाके ये 400% का आपको रिटर्न देगा भविष्य में। ठीक है, तो एक ये एस्पेक्ट है जो कि आपके साथ शेयर करना था। और ये हमारा एक तरीके का गुल्लक है। देखो होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि जीरोधा के अंदर जो भी इनकम जनरेट होती है, मान लीजिए 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, जो भी इनकम जनरेट होती है, तो हम क्या करते हैं कि विड्रॉ करके हम एम स्टॉक के अंदर उसको री इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। तो ये धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, धीरे धीरे करके होती जाएगी, तो ये क्या, इसका पोर्टफोलियो ग्रो होता जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ ईटीएफ की बात कर रहे हैं। तो ईटीएफ में भी आपने देखा होगा कि कितना अच्छा परसेंट का रिटर्न है। देखो 14%, 9%, 8%, 12%। तो ये जो रिटर्न है, ये आपके सामने बिल्कुल एक प्रूफ है। ठीक है, कि 12% का रिटर्न है। देखो होता क्या है, हमें जब विश्वास होगा ना तभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमें विश्वास ही नहीं होगा तो हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। जनरली लोग कहते हैं ईटीएफ के अंदर है ना कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है इजीली, और ये बहुत ही स्लो चलते हैं। देखो ये स्लो चलते हैं, लेकिन जब ये पंप करते हैं ना, ठीक है, मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है, पंप करते हैं ना, तो ये बहुत ही भयंकर तरीके से करते हैं। 5-5%, ये 5 दिन के अंदर 5-5, 10-10% बढ़ जाते हैं। और जब ये गिरते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं, ये गिरते हैं कितना, 0.04%, 1% मैक्सिमम। अगर ये गिरेंगे एक हफ्ते के अंदर तो ये 1%, 1.5%, मैक्सिमम 2% गिरते हैं। और अगर ये बढ़ेंगे, महीने के अंदर बढ़ेंगे, तो ये कम से कम 5-5, 10-10% बढ़ जाते हैं। और गिरने के लिए फिर क्या होता है, ये गिरते नहीं हैं आसानी से। तो इसलिए जो ईटीएफ है वो बहुत ही सेफ माना जाता है, एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये अगर बढ़ गए तो गिरने का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए ईटीएफ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
देखने के लिए। और ETF की जानकारी आप जरूर लें। और ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये म्यूचुअल फंड की तरह है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।